अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चर को पहचानना। सबसे पहले चैप्टर का नाम जाने, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका स्पष्ट ये होता है कि दो मतलब टो होगा, चर में x y z कोई भी चर हो सकता है। रैखिक मतलब पावर 1 होगा, यानी कि घात पे, यानी इस इक्वेशन पे पावर 1 यानी कि घात 1 होगा। उसके बाद जान ले कि चर क्या होता है। जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा किया है कि x y z ये सब चर होंगे, अननोन वैल्यू चर होंगे। उसके बाद दो चर मतलब कहने का मतलब x और y, इसके योग करेंगे तो ये यहाँ दो चर का निर्माण होगा। इसका स्ट्रक्चर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, ए बी सी नंबर होगा। जनरली आप समझ जाए ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ हमने लिखा है स्ट्रक्चर यानी कि इसका फर्मा। उसके बाद एक समीकरण लिया। इस समीकरण में बात मैंने किया हूँ कि 2x प्लस 3y इक्वल 5, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ax प्लस बी वाई इक्वल सी। ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 5। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो हुआ बनावट हुआ। उसके बाद नीचे लिखा हूँ, ध्यान दे, जब दो समीकरण हो 2x प्लस 3y इक्वल सी, और एक दूसरी समीकरण ये है जब 4x प्लस 3y इक्वल 6, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x यहाँ a2 है, a2x b2y इक्वल c2। जब दो समीकरण हो अचर पद का नाम इसमें चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ a1 होगा, यहाँ a2 होगा। ध्यान देना है ये सब। आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्लास 10 में पढ़े हुए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण पे कुछ प्रश्न सॉल्व किए होंगे तो इस दो नंबरी या फिर एक नंबरी क्वेश्चन को ज़्यादा पहचानेंगे। इसमें टू इक्वेशन का रूप बताएं कि टू इक्वेशन दो चर वाले रैखिक समीकरण, वह भी दो समीकरण के रूप में 2x प्लस 3y इक्वल 5, जिसका रूप होगा a1x प्लस b1y इक्वल c1। a1 b2 c1, ये a1 b1 c1 जितने हैं ये सब अचर पद होंगे। दूसरा समीकरण है 5x प्लस 3y इक्वल 7, a2x प्लस b2y इक्वल c2। उसके बाद मैंने बताया है कि जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तो ये संगत और अद्वितीय हल होंगे, मतलब कि केवल इसके एक हल होंगे। इसको हम जांचेंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब तीनों बराबर हो जाए, ये a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, जब तीनों बराबर हो जाए तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे। चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ जो है तीसरा थ्योरी, इसमें यह है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होंगे c1 बट्टा c2 के, तो ये असंगत और समांतर होंगे, मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक समीकरण है 2x प्लस k बाई इक्वल 1, ये समीकरण 1 हुआ। भाई दूसरा समीकरण 3x माइनस 5 बाई इक्वल 7, ये समीकरण 2 हुआ। यहाँ क्वेश्चन ये है कि k के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल तब होते हैं जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होते b1 बट्टा b2 के। उसके बाद आगे इसका सॉल्यूशन है कि अद्वितीय हल कब होंगे, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होंगे b1 बट्टा b2 के। मतलब a1 बट्टा a2 मतलब 2 बट्टा 3 बराबर नहीं होंगे k बट्टा माइनस 5 के। यहाँ कैंची कट करस्पॉन्डिंग गुना हुआ है, 3 के बराबर नहीं होगा माइनस 10 के, k बराबर नहीं होगा माइनस 10 बट्टा 3 के। मतलब यहाँ ये स्पष्ट है कि k का मान माइनस 10 बट्टा 3 छोड़कर कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। आगे बात करते हैं। आगे ये है कि एक एग्जाम्पल है 2k प्लस k बाई इक्वल 1, 3x माइनस 5 बाई इक्वल 7, समीकरण 2। k के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता c1 बट्टा c2 के, तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। इसको सॉल्व करने के बाद 2 बट्टा 3 बराबर k बट्टा माइनस 5 बराबर नहीं होगा 1 बट्टा 7 के, इस समीकरण के हिसाब से, यहाँ इसके हिसाब से। उसके बाद आगे ये है कि इसको इसके इक्वल करने पर मान आया माइनस 10 बट्टा 3, और दूसरा k बराबर नहीं होगा माइनस 5 बट्टा 7 का। मतलब कि जब k का मान माइनस 10 बट्टा 3 हो तो दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। इस चैप्टर में आगे ये है कि यदि दो चरों में रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि पावर 1 होगा। रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो ऐसे समीकरण का कितना हल होगा। एक हल होंगे। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एक दूसरे पर कट जाए।
अगला यह है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा हो तो समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेदी नहीं हो पा रहा है। फिर आगे यह है कि यदि दो रैखिक समीकरण के आलेख संपाती हो तो समीकरण के अनेक हल होंगे। संपाती कहने का मतलब कि एक ही लाइन पे इसके दोनों रेखा कटित होंगे। आगे बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल है कुछ जो ऑब्जेक्टिव बेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि इक्वेशन kx - 5 यानी कि पहला समीकरण हुआ, भाई दूसरा समीकरण 6x + 2y = 7 का कोई हल नहीं होंगे जब k का मान बताएं। कोई हल नहीं होता मतलब तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, तक k/6 बराबर -5/2। तो इसको कोना कोनी गुना करने पर -15 आंसर आया। वही दूसरा एग्जाम्पल ये है कि समीकरण 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 अनंत हल होंगे। अनंत हल जब k तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो k के निम्नलिखित मान अनंत मान होते हैं। तो ऐसे में किसी के इक्वल कर दें तो k का मान यहाँ 12 और काटने के बाद 6 आ रहा है, मतलब 6 जब इस समीकरण का मान होगा तो अनंत हल होंगे। भाई अगला क्वेश्चन है kx - y = 12 और वही 6x - 2y = 3। k के किस मान के लिए समीकरण का हल अद्वितीय होंगे? अद्वितीय मान के लिए जब बराबर नहीं होता है a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तब ऐसे कंडीशन में होता है कोना कोनी गुना करने पर -3 मान आया। -3 जब मान आएगा तो k का अद्वितीय हल होंगे। धन्यवाद।